आप सभी को नमस्ते। रोज जैसे 2 मिनट प्रतीक्षा कर लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है हम लोग प्रारंभ करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। तो ये अनुभव दर्शन के आखिरी के 3 पृष्ठ बचे हैं। इस पर प्रारंभ करने के पहले अनुभव दर्शन को अनुभव किए हुए श्रद्धेय श्री नागराज जी, उन्होंने मध्य दर्शन और अनुभव दर्शन को प्रतिपादित भी किया और लिखा भी है। वो मेरा नमन, गौरव तथा कृतज्ञता को अर्पित करते हुए आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। श्रद्धेय बाबा जी के अनुसार, नागराज जी के अनुसार, समाधि जो परंपरागत एक भूमि है ध्यान की, जिसमें अज्ञात ज्ञात होने की जो है आश्वासन विगत के शास्त्रों तथा वाङ्मयों में दिया है, और समाधिस्थ पुरुष को जीवन मुक्ता ऐसे कहा भी है। श्रद्धेय नागराज जी के अनुसार उस समाधि के स्थिति में, निर्विकल्प समाधि के स्थिति में उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। तो जब ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने संयम किया और संयम पूर्वक फिर उनको सहअस्तित्व का दर्शन हुआ, संपूर्ण अस्तित्व का दर्शन हुआ। साथ में जीवन का गठन पूर्ण परमाणु के रूप में होना, ये बोध भी हुआ और इसका अनुभव भी हुआ, और इसका प्रयोजन मानवतापूर्ण आचरण तथा समाज व्यवस्था और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था पर्यंत उनको ज्ञात हुआ और उसी को उन्होंने लिपिबद्ध किया है। तो इस कोटि के वस्तु को व्याख्या देना, मुझे लगता है, या देने के लिए मेरी अभी जो भी हैसियत है जीवन की जागृति के अर्थ में, उससे काफ़ी अधिक की आवश्यकता है को व्याख्या करने के लिए। तो इसीलिए अभी मैं जो भी प्रस्तुत कर रहा हूँ वो एक अध्येता बने रहते हुए एक विचार विमर्श विमर्श के अर्थ में मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ। हो सकता है कि रखने का जो तरीका या टोन है वो एक प्रकार से फाइनलिस्ट हो, तब अंतिम बात कहने जैसे वस्तु प्रस्तुत करता हूँ, ऐसा होता होगा, किसी को लगता होगा। परंतु ये भाषा की शैली है, बात करने की शैली है। उसको आप प्रस्ताव के रूप में ही लीजिएगा, विचार विमर्श के लिए वस्तु के रूप में ही लीजिएगा। उस पर आप भी सोचिए, मैंने भी सोचा हूँ, मैं भी सोचा हूँ और मैं अभी भी सोच ही रहा हूँ। हमारा सोचना या अनुमान अभी तक बंद नहीं हुआ। इसी के साथ हम इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो कल जिस पृष्ठ पर थे, हम सतर्कता के बारे में यहाँ पर देखे थे। उसको थोड़ा सा, उसका संदर्भ क्योंकि आगे आता है, इसमें लिखा है, अनुभव अनुशासन ही प्रबुद्धता है, प्रबुद्धता ही सतर्कता है, यही अभयता, सामाजिकता, सहस्तित्व, अभ्युदय एवं प्रबुद्धता है। इसका मतलब है कि अनुभव अनुशासित या आत्मा अनुशासित जो जीवन की जो स्थिति बनती है अध्ययन के विधि में, ठीक है, उसको फिर प्रबुद्धता तथा सतर्कता कह रहे हैं। उसमें अभयता का बोध बना रहता है, अभयता का अनुभव रहता है, क्योंकि वर्तमान में विश्वास
बना रहता है, अमरत्व का बोध बना रहता है, साथ में अखंड सामाजिकता की स्वीकृति, व्यवहार में सहअस्तित्व तथा वैचारिक समाधान के रूप में ये स्थिति को एक अध्येता, एक साधक अपने में देख पाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और यही अनुभव मूलक विधि से सतर्कता प्रमाणित होती है। तो अनुभवगामी विधि से सतर्कता का ज्ञान तथा उसकी स्थिति को पाना तथा अनुभव मूलक विधि से अंततः उसकी निरंतरता को प्रमाणित करना। तो सतर्कता की निरंतरता जो है ये फिर अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होती है। तो अनुभव अनुशासन का मतलब है कि आत्मा से अनुशासित जीवन, इसका मतलब आत्मा से अनुशासित बुद्धि, है ना, उससे अनुशासित चित्त, उसका उससे उसके अनुशासन में वृत्ति तथा उसके अनुशासन में मन। इस रूप से हमको आत्मानुशासन समझ में आता है। आगे, सजगता एवं सतर्कता ही प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप है। इसके पहले कहे थे सतर्कता जो है प्रबुद्धता है। अब देखिए इस वाक्य में लिखा है सजगता एवं सतर्कता ही प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप है। इसका मतलब सजगता जुड़े बिना प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप पूर्णतया बनता नहीं। तो प्रबुद्धता का मतलब ही है बोध संपन्न होना। तो बोध को प्रमाणित करने के लिए फिर सजगता की आवश्यकता पड़ती है, या दूसरे भाषा में कहेंगे तो बोध अपने में सजगता का ही परिचय है। बोध होने का मतलब ही है कि सजगता का परिचय होना। बोध का मतलब ही है स्वबोध। हाँ, बुद्धि को आत्मा का जो बोध होता है इसका नाम स्वबोध है, और इसको पूर्ण बोध भी कहा है। तो इस या इसको सत्य बोध भी कहे हैं। इसको मतलब सत्यबोध के साथ स्वबोध बना रहता है, इसी को जीवन बोध भी नाम दिया है। तो ये होना बराबर सजगता। तो सजगता पूर्वक ही इसीलिए सतर्कता तथा प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप है, ऐसे लिखा है। आगे, पांडित्यपूर्ण सतर्कता ही बौद्धिक समाधान है, यही व्यवहार में निर्वाह क्षमता तथा व्यवसाय में कुशलता एवं निपुणतापूर्ण योग्यता है। तो पांडित्यपूर्ण सतर्कता का मतलब क्या है कि विचार में कुशलता, निपुणता तथा पांडित्य बना रहता है। इसको शायद पूर्व के कुछ अध्यायों में हम लोगों ने देखा होगा, है ना। तो ये पांडित्यपूर्ण जो सतर्कता जो वृत्ति में पहुंचता है, यही फिर बौद्धिक समाधान को प्रकाशित करता है। यदि यही बौद्धिक समाधान को संप्रेषित करता है, यदि यही बौद्धिक समाधान को अभिव्यक्त करता है, व्यवहार गम्य बनाता है ना। क्योंकि जो बोध है वो यदि व्यक्त नहीं होता है तो सामने वाले आदमी को यही दिखेगा, ये गुड़ खाया हुआ गूंगा है ना। हमको बोध हो गया और व्यक्त कुछ भी नहीं हो रहा है, और उसको बताने के लिए भी कुछ नहीं है, और उसका व्यवहार का भी कोई स्वरूप नहीं है, तो भाषा तो गुड़ खाया हुआ गूंगा ही बनता है ना। और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि गूंगा जो है मतलब गुड़ खाने के बाद, है ना, बोला भी जा सकता है, और बोलना अनिवार्य है, बोलना सहज है। बोलने का मतलब है अभिव्यक्त होना, केवल वाणी के रूप में बोलना नहीं, परंतु व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त होना, विचार के रूप में होना तथा कार्य तथा व्यवस्था में भागीदारी के रूप में होना। ठीक। तो इसकी जो निर्वाह क्षमता है तथा व्यवसाय में कुशलता एवं निपुणता पूर्ण योग्यता है, ये हमको इस लाइन से समझ में आता है। आगे, सजगता ही अनुभव क्षमता और सतर्कता ही समाधान क्षमता है। तो ये सतर्कता को पहले हम देखें। सतर्कता को प्रबुद्धता कहा। सतर्कता का मतलब है कि वृत्ति में न्यायपूर्ण जो विचार है वो चित्त के साक्षात्कार अथवा चिंतन के अनुसार हो रहा है, और चित्त में ऐसा साक्षात्कार या चिंतन, साक्षात्कार किसमें? अनुभवगामी विधि में। अनुभवगामी विधि में सर्वप्रथम जो सत्य का या न्याय धर्म सत्य का जो उद्घाटन है, वो जीवन के चित्त के चिंतन क्षेत्र में सत्य या न्याय या धर्म या स्वभाव धर्म या रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में इस इन आयामों के उद्घाटन जो है ये चिंतन क्रिया में साक्षात्कार होता है सर्वप्रथम। इस साक्षात्कार का बुद्धि में बोध होता है ना, या उसकी स्वीकृति होती है। इस स्वीकृति का फिर संकल्प या निष्ठा बनता है। पहले निष्ठा बनता है, उसके बाद वो संकल्प के रूप में परिवर्तित होता है ना। सत्यबोध के साथ फिर सत्य संकल्प बनता है। उसके पहले आत्मबोध रहित संकल्प के रूप में वो क्रियारत रहता है, कार्यशील रहता है, एक निर्णय बनता है जो कभी बदलेगा नहीं। इसका फिर चिंतन होता है। तो साक्षात्कार और चिंतन दो शब्द हैं, इसको हमको ठीक से प्लेस करना आवश्यक बनता है। और वही अनुभव मूलक विधि से जो अनुभव तथा अनुभव बोध प्रमाणित है उसका नाम चिंतन है। ठीक है। तो सतर्कता ही समाधान क्षमता है। तो ये जो सतर्कता है, समाधान बुद्धि में जो बोध हुआ, समाधान हुआ ना, ज्ञान के रूप में, उससे समाधान किसको हुआ? चित्त तथा वृत्ति के हुआ। क्योंकि वृत्ति को उसके पहले समाधान नहीं है, वृत्ति भटकता ही रहता है, क्योंकि वृत्ति को दोनों इस तरफ से प्रेशर है।
चित्त में जो इच्छा है उसको भी पूरा करना पड़ता है, और यदि मन से शारीरिक या वातावरण का जो दबाव आता है उसको भी पूरा करना पड़ता है। इसीलिए वृत्ति को फिर फाइनली समाधान होता है, और यही इसी का नाम फिर सतर्कता है, या वृत्ति के माध्यम से फिर समाधान प्रमाणित होता है। प्रमाणित होने का मतलब मानव परंपरा में उसका प्रमाण होना, मतलब उसका प्रत्यक्ष होना, उसका व्यवहार रूप में होना, उसका गुणों के रूप में, व्यवहार के रूप में कोई प्रभाव होना, व्यवसाय के रूप में कोई प्रभाव होना, और व्यवस्था की रचना तथा उसके भागीदारी के रूप में कोई प्रभाव होना परस्परता में, तभी जाके हम कहेंगे कि कोई वस्तु प्रत्यक्ष हुई, है ना। इसीलिए फिर जो पहले में जो लिखा था, जो श्रद्धेय नागराज जी से हम सुने हैं कि ब्रह्म ज्ञान जो है ना, अव्यक्त है और अनर्वचनीय है, इन दोनों को ही उन्होंने पलट दिया। यदि देखेंगे तो ब्रह्म ज्ञान पूर्ण रूप से वचनीय है, 50 पेज में लिखा जा चुका है ना, बोलने के रूप में शायद 200 घंटे में बोल चुके हैं, 600 घंटे में बोल चुके हैं, और संपूर्ण रूप से व्यक्त है। ऐसा नहीं कि व्यक्त नहीं है ना। यदि ये व्यक्त होने का मतलब है, तो ये संपूर्ण रूप से व्यक्त है। यदि व्यक्त होने का मतलब और कुछ है ना, कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो वर्णन तो किया जा सकता है, परंतु वर्णन जो है अनुभव होता नहीं। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। जैसे वो तो फिर ब्रह्म ज्ञान के लिए क्यों, हम छोटी सी जैसे चाय पी लिया या एक अच्छी जगह चले गए, और उस अनुभव को आप वर्णन करते हैं, उस वर्णन से मुझ में वो अनुभव जब तक नहीं होता है, वो वर्णन वर्णन ही रहता है। जब उसी वस्तु या उसी आस्वादन या उसी सुख को मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, तब जाके मुझे पता चलता है या एहसास होता है कि आपने क्या अनुभव किया। तो ब्रह्म ज्ञान में भी वैसे ही है। तो ब्रह्म ज्ञान व्यक्त भी है और निर्वचनीय भी है, और ये सतर्कता पूर्वक होता है। सजगता ही अनुभव है ना। तो बुद्धि में जो बोध होता है, सत्य बोध, उसके साथ या बाद आत्मा में जो अनुभव होता है, इसको फिर सजगता कह रहे हैं। तो सजगता किस स्तर पर हमको मिलेगा? सजगता कौन जग गया? बुद्धि जग गया और आत्मा जग गया। चित्त तो पहले से जगा ही था, चित्रण तक। प्रत्येक मानव में चित्त चित्रण क्षेत्र तक जगा ही है। वृत्ति के न्याय धर्म सत्य दृष्टियाँ का सही विधि से कार्यशील होना, चित्त के चिंतन क्षेत्र का जगना, हो सकता है कुछ लोगों में जगह भी हो। हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हर आदमी 4.5 क्रिया में ही जीता है। ये मैं तो मेरे से तो बनता नहीं कहना। हाँ, ये भी नहीं बोल सकते हैं कि किसी में भी बुद्धि में कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे पास तो वो कहने का अधिकार नहीं है। हाँ, सूचना रूप में हम जो सुने हैं उसको ज़रूर दोहरा सकते हैं, परंतु ये ज़रूर है कि बुद्धि तथा आत्मा का अंततः जागृत होना ही सजगता के रूप में है। बुद्धि का जागृत होने का मतलब बुद्धि का प्रत्यावर्तन होना, आत्मा का जागृत होने का मतलब आत्मा का प्रत्यावर्तन होना। तो इस अनुभव तथा अनुभव बोध, पहले बोध फिर अनुभव, फिर अनुभव का बोध या सम्मिलित स्वरूप को यदि हम देखेंगे, ये सजगता की पूर्णता के रूप में दिखती है। यही जो जीवन के अन्य क्रियाओं के माध्यम से जब व्यक्त होता है, तब उसका नाम सतर्कता है। खासकर चित्त और वृत्ति के योगफल में जब व्यक्त होता है, तब उसको सतर्कता नाम दिया है। तो ये इसीलिए इसमें कहा है, सजगता ही अनुभव क्षमता और सतर्कता ही समाधान क्षमता है। तो अध्ययन के विधि से देखेंगे तो सतर्कता संपन्न हो गए, इसका मतलब समाधान है ना। और सजगता का परिचय हो गया, इसका मतलब अनुभव करने की क्षमता आ गई। ये क्षमता, अनुभव करने की क्षमता किस में आई? ये बुद्धि में आई। और सतर्क रहने की क्षमता किस में आई? चित्त में आई। चित्त जो है वृत्ति के प्रति सतर्क रहता है, वैसे ही बुद्धि भी चित्त के प्रति सतर्क रहता है। ठीक है, तो ये सजगता तथा सतर्कता के बारे में एक छोटा सा है। शायद 2 दिन पहले किसी ने सतर्कता सजगता पर एक पूछा था, ये इतना सारा हमने ये अनप्लैंड है इस पर इतना समय देना, सतर्कता सजगता पर। तो इसको यदि देखेंगे तो सजगता और सतर्कता का व्यवहारिक स्वरूप फिर क्या होगा? मैंने पहले भी कहा था कि सजगता मुझ में हो तो मैं आपको उसका व्यवहारिक स्वरूप बता पाऊँ, उसका अनुमान या कल्पना बता सकता हूँ। तो सर्वप्रथम यदि सतर्कता को देखेंगे तो कल भी शायद या परसों बात ये इसको रखा था मैंने, कि व्यवहार में गलती को नहीं होने देना, है ना। सर्वप्रथम व्यवहार में अपराध को नहीं होने देना, पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक व्यवहार, है ना, दूसरे के जीने में हस्तक्षेप नहीं करना या नहीं होने देना या नहीं करना, ये जो है सतर्कता के रूप में हमको इसका व्यवहारिक स्वरूप दिखता है। वैसे ही संबंधों में जो निहित मूल्य हैं, जो निहित अपेक्षाएं हैं, उसके विपरीत उसका उल्लंघन न करना, है ना, उसमें दायित्व कर्तव्यों को उसका पॉजिटिव पक्ष, है ना, सकारात्मक भाषा क्या बनेगा? दायित्व कर्तव्यों को पहचान कर उनको
निर्वाह कर पाना, और साथ में यदि सतर्कता में यदि किसी चीज़ को देखेंगे तो तन मन धन के सदुपयोग को बना के रखना, है ना? तो इस रूप में हमको इस बात को देखना पड़ेगा, सतर्कता के व्यवहारिक स्वरूप को। सजगता का व्यवहारिक स्वरूप यदि देखेंगे, शायद इसी के आगे के चैप्टर, उसमें लाइन में एक आएगा कि निद्रा में मानव जो है स्वयं के जड़ता का अनुभव करता है। तो जैसे मैंने एक बार श्रद्धेय बाबा जी नागराज जी से पूछा था कि साधना करते समय उनमें मैं कौन था? तो उन्होंने कहा वृत्ति या चित्त कुछ रहा होगा या बुद्धि रहा होगा। फिर मैंने पूछा आप जब सोते थे तो मैं कौन था? है ना? आपको कुछ एहसास था कि आप हैं? तो उन्होंने कहा कि सोते समय भी हमारे में ये स्मरण बना रहा कि मैं आत्मा हूँ। भाषा ये दिया। हाँ, इसका तात्पर्य क्या है, ये एक अलग मुद्दा है कि ये स्मरण क्यों बना रहा, भाषा के रूप में रहा कि अर्थ के रूप में रहा कि कामना के रूप में रहा, ये हम उस पे अभी नहीं जाएँगे, या अनुभव के रूप में रहा उसमें हम नहीं जाएँगे। परंतु उनका जो वाक्य है कि हमको ये स्मरण बना रहा कि मैं आत्मा हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि उसके बाद साधना के बारे में पूछा, संयम के बारे में पूछा। साधना समय का हो गया तो समाधि में पूछा मैं कौन था उसमें? तो उन्होंने कहा कि समाधि का दृष्टा आत्मा था, परंतु उस समय वो ज्ञान नहीं था मेरे पास। संयम करने से पता चला कि समाधि का दृष्टा आत्मा है। ये दूसरा तीसरा एक डेटा पॉइंट मिला। चौथा एक डेटा पॉइंट मिला, मैंने ये पूछा कि अभी आप जब सोते हैं तो हम जैसे सोते हैं उसमें क्या भेद है? बोले अभी आप बेहोशी में सोते हो, हमको पता रहता है कि हम शरीर को सुला दिया हूँ। ये तो सजगता का मतलब है कि ये जागृत सुषुप्ति तथा स्वप्न अवस्था में, तो उसमें स्वप्न नहीं रहेगा, यथार्थ जो है विचार रहेगा। स्वप्न उसको कहेंगे जब आधारहीन कल्पना को स्वप्न नाम दिया है। तो इन तीनों स्थितियों में, है ना, द वेकिंग, स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग स्टेट, वो देखने वाला एक इकाई बना रहता है। इसको हम सजगता का व्यवहारिक स्वरूप अभी मान सकते हैं। मैं स्वयं अपनी स्थिति को अभी ऐसा नहीं पाता हूँ, इसीलिए इसका कोई मैं आपको प्रामाणिक रूप से इसको नहीं बता पाऊँगा। और यही आगे जाके फिर बुद्धि में जो बोध है, उसका भी दृष्टा आत्मा बन जाता है। तो हर समय फिर दृष्टापद प्रतिष्ठा हो जाने का मतलब ही है कि आत्मा हर समय बुद्धि का दृष्टा, बुद्धि हर समय चित्त का दृष्टा, चित्त हर समय मन तक तथा व्यवहार तक का दृष्टा बना ही हुआ है। तो ये सजगता का व्यवहारिक स्वरूप। सहजता इसी को कह रहे हैं। तो अध्ययन के विधि से जागृति के क्रम में यदि हम चलेंगे तो आत्मानुशासित जीवन के स्थिति से सजगता का प्रारंभ होकर अनुभव के स्थिति में सजगता पूर्ण होता है, ऐसा लिखा है ना? तो इस परिपूर्ण सजगता के कारण क्या होता है? मध्यस्थ क्रिया पूर्णतया क्रियाशील हो जाता है जीवन में। तो अनुभव के प्रभाव में हर समय बुद्धि हमेशा हमेशा के लिए बना ही रहता है, मन तक, बुद्धि से लेकर मन तक। इसीलिए सारे जो जीवन की क्रियाएँ हैं, ये सहजात्मक हो जाती हैं। उसमें कोई भी फिर अभी प्रयास या ध्यान देने की आवश्यकता या बने रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। वो हर समय बना ही रहता है, क्योंकि एक बार मध्यस्थ क्रिया क्रियाशील हो गया, तो बाकी क्रियाएँ अपने आप ही स्वतः ही उसमें नियंत्रित ही रहते हैं। उसमें संपूर्ण मानवतापूर्ण आचरण, जिसको हम 122 आचरण के रूप में अध्ययन करते हैं, वो सारे स्वभाव के रूप में बने ही रहते हैं। इसीलिए ऐसे जीवन या ऐसे वृत्ति या ऐसे व्यवहार, ऐसे स्वभाव को सहजात्मक कहा है। इसमें देयर इज़ नो एफर्ट, है ना? इट इज़ नेचुरल। इसीलिए इसको सहज निष्ठा भी कहा है। हाँ, इसीलिए फिर अनुभव का अभ्यास दर्शन में सहज समाधि भी कहा है। ये जो समाधि है, ये सहज समाधि है, ये बना ही रहता है सहजता के रूप में। इसके लिए कोई प्रयत्न या प्रयास नहीं रहा। इस रूप से सहज सजगता, सतर्कता तथा सहजता, ये 3 शब्द हमको मिले, है ना? तो इसको, इस पर थोड़ी-सी बातचीत हमारी, हमने प्रयत्न किया, है ना? आगे आप भी इस पर सोचेंगे। आगे, शिक्षा प्रणाली एवं व्यवस्था पद्धति में सतर्कता योग्य क्षमता को जन सामान्य बनाने की व्यवस्था। तो ये अभी क्लियर हो गया। तो शिक्षा प्रणाली, जिसको हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा कह रहे हैं, उसमें जन सामान्य क्या बना सकते हैं? सतर्कता को बनाया जा सकता है ना? सर्वप्रथम सतर्कता क्या है कि हम अपराध ना करें, है ना? अपराध ना करें का मतलब केवल उसका व्यवहारिक पक्ष नहीं है, परंतु जीवन में जो भी क्रियाएँ क्रियाशील हैं, उसके प्रति भी हम सतर्क हो जाएँ कि हमारे में ऐसे आस्वादन अपेक्षा है, हमारे में ऐसे विचार की अपेक्षा है। इसी को जागृति विधि साधना कहा है ना? वृत्ति जो है मन का मूल्यांकन कर पाए, चित्त वृत्ति का मूल्यांकन कर पाए, बुद्धि चित्त का मूल्यांकन कर पाए, यही साधना है। और ये फिर निर्णय पूर्वक ही होता है जीवन में। इसके लिए और कोई पद्धति इस दर्शन में दिया नहीं है कि ऐसा मंत्र जप करो या आँखें मूंद लो या संवेदना को देखते रहो, है ना? या 4 घंटे देखो या 8 घंटे देखो या दूसरों की संवेदना को देखो।
इस प्रकार की कोई भी अभ्यास इस दर्शन में उस प्रकार की अभ्यास नहीं बताई गई है। यहाँ पर जो अभ्यास बताया गया है वो जीवन को समझना, तो श्रवण के बाद उसको निरीक्षण पूर्वक समझना। हम स्वजीवन ही जीवन के क्रिया को समझता है, इसीलिए सीधा सीधा किया जा सकता है, ये इस दर्शन में प्रस्ताव है। इसी को फिर हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा विधि से प्रस्थापित कर सकते हैं, है ना। तो अभ्यास दर्शन में एक वाक्य आया था जब हम आप में से जो लोग उस सत्र में भी थे, कि चिदानंद की सर्वसुलभ होने की संभावना है ना। इसका मतलब चित्त के प्रत्यावर्तन की स्थिरता की जो स्थिति है, इसको शिक्षा में प्रस्थापित किया जा सकता है, ये शिक्षा विधि से संभव है। ऐसा आप तो पुरुष या अनुभव संपन्न व्यक्ति का एक उद्घोष है, और वही चेतना विकास मूल्य शिक्षा कार्यक्रम के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसका मतलब है अस्तित्व में जितने भी वास्तविकताएं हैं उनके मूल्यों को समझना, गुण स्वभाव धर्म को समझना, इसको इसके माध्यम से चेतना का विकास होता है। चेतना का सर्वप्रथम जो विकास होना है वो वृत्ति में दृष्टि के परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन के रूप में होना है। उसके साथ चित्त में जो भी इच्छाएं हैं उसके गुणात्मक परिवर्तन के रूप में होना है। उससे फिर चित्त की प्रत्यावर्तन संभव है, उससे फिर सतर्कता संभव है। तो ये एक प्रकार से शिक्षा पद्धति हमको समझ में आती है। इसके बाद जो पद्धति है उसका नाम दीक्षा है। वो दीक्षा संस्कार फिर अनुभव के लिए प्रस्तावित किया गया है, जो अभ्यास दर्शन में लिखा है। आगे, किसी अंश में सजगता एवं सतर्कता ज्ञान अवस्था की इकाई में पाई जाने वाली अविभाज्य क्षमता है, जिसकी पूर्णता के लिए वह विवश है। तो किसी क्षमता में सतर्कता तथा सजगता का कुछ भास, कुछ एक सेंस बना ही रहता है। हर आदमी ये स्वीकारता ही है, हम स्वीकारते ही हैं दिन में कि हम मैं भी जगा हूँ और मैं हूँ, है ना। बिना कोई भी मानव नहीं है। आगे, उसकी पूर्णता ही जागृति है, जो मानवीयता एवं अतिमानवीयता है। तो जागृति में मानवीयता तथा अतिमानवीयता, तो क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जागृति पूर्णता एक स्थिति है, भ्रांत स्थिति से लेकर पूर्ण जागृति की स्थिति तक जो है जागृति क्रम है। ये क्रमिक जागृति क्रम का मतलब ही है कि पहले के स्थिति के तुलना में अभी मेरी जागृति विकसित हो गई है ना। ये सर्वप्रथम सतर्कता के रूप में, सजगता के रूप में, फिर सहजता के रूप में, जो अभी अभी हम देखे। एक मिनट, थोड़ा मुझे ये आगे करना पड़ेगा, थोड़ा समा पाता हूँ, बीच में से कोई लाइट आ रहा है। एक, ठीक, ठीक तो है ये। ठीक है, ठीक ही लग रहा है ये। ओके, ठीक। आगे, अतिमानवीयता ही आनंद का प्रमाण। अतिमानवीयता ही आनंद सहज प्रमाण है। मानवीयता ही सामाजिक कार्यक्रम का आधार है। अतिमानवीयता परम जीवन का कार्यक्रम है, अमानवीयता व्यतिक्रम है। तो प्रिय अप्रिय हिताहित लाभालाभ विधि से आहार निद्रा भय मैथुन पूर्वक अपने को स्वयं को शरीर मानकर जीना, इसको फिर अमानवीयता कह रहे हैं। न्यायान्याय धर्माधर्म दृष्टियों के साक्षात्कार पूर्वक उनका आचरण धीरता वीरता उदारता के रूप में तथा विषय प्रवृत्ति पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा के रूप में इसका ज्ञान होना तथा अभ्यास के रूप में इसका आचरण करना, यहाँ पर मानवीयता में सामाजिक कार्यक्रम के रूप में ये समझ में आता है। तो सामाजिक कार्यक्रम, ये भी एक एक प्रश्न बनता है कि सामाजिक कार्यक्रम का तात्पर्य क्या है। कुछ एक वर्ष पहले कहीं पर मैं कुछ बातचीत करता रहा तो किसी ने तो सामाजिक कार्यक्रम की बात हुई और सामाजिकता की परिभाषा हुई, तो उसमें ऐसा फिर रिस्पॉन्स आया सुनने वालों से कि सामाजिक कार्यक्रम का मतलब समाज के लिए कुछ करना, है ना। तो ये हमने अभी अपने से जोड़ लिया है, ये समाज कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम है। सामाजिक कार्यक्रम का मतलब ही है संपूर्ण संबंध तथा संपर्कों को निर्वाह करना। तो हम व्यवहार परिवार के सीमा में करते हैं। सीमा का मतलब ये नहीं कि परिवार में ही केंद्रित हो गए और बाहर नहीं देखे। सीमा शब्द का ये मतलब नहीं कि संकीर्ण हो गया, परिवार के परिप्रेक्ष्य में किए हमने, है ना, और फिर उसी को फिर बाहर हम मित्र संबंध के रूप में या व्यवसाय संबंध के रूप में या व्यवस्था संबंध के रूप में बाहर देख सकते हैं। इस पूरी वस्तु को मिलाकर फिर सामाजिक कार्यक्रम के रूप में हम देखते हैं। जो व्यवस्था में भागीदारी वाला कार्यक्रम है, शिक्षा इत्यादि, वो इसी का फिर एक अंग बन जाता है। आगे, इसमें ये लिखा है कि अतिमानवीयता ही आनंद का प्रमाण है ना। तो देव चेतना का ज्ञान, उससे संबंधित आचरण तथा दिव्य चेतना का ज्ञान तथा उससे संबंधित आचरण को अतिमानवीयता का है। उसमें से फिर
आनंद की बात है ना? कि अति मानवता लिखा है इधर, यहाँ दिव्य मानवता नहीं लिखा है। देव मानव तथा दिव्य मानव मिलकर फिर अति मानव है ना? तो फिर एक बार फिर हम स्मरण करेंगे कि अनुभव की स्थिति में आनंद तथा परमानंद या आनंद की निरंतरता बन जाती है। उसके बाद मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना के रूप में हम उसको प्रमाणित करते हैं। अंततः जब अनुभव प्रमाणित हो जाता है ना? हमारे से किसी को बोध हुआ और उस बोध से फिर वो व्यक्ति स्वयं अनुभूत हो गया, तब हमारे अ, अनुभव होने का फिर प्रमाण प्रस्तुत हुआ, उसके पहले वो नहीं हुआ। आज के दिन भी ऐसा ही है, आप बाबा जी के या नागराज जी के कई सारे हम आप ऑडियो या उसमें सुने ही होंगे कि जैसे हमको गणित पता है, तो गणित हमने किसी को पढ़ाया और उसने किसी को पढ़ा दिया, तब हमारा गणित जो है प्रमाणित हुआ, नहीं तो वो पूर्णतया परंपरा के रूप में प्रमाणित नहीं हुआ। यहाँ प्रमाण का मतलब है परंपरा में कोई वस्तु आ जाना, तो वहाँ तक की इसकी पूरी क्रम है। ऐसा नहीं कि अनुभव होने के बाद या साथ सारी चीज़ें रुक गई और उसके बाद जो है मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गई। क्योंकि भारतवर्ष में हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो काफ़ी बार ये एक कल्पना जा सकती है कि मुक्ति का मतलब है कि इसके बाद जीने की आवश्यकता नहीं है ना? और ऐसे ही हम मतलब छोड़ देंगे शरीर को। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है इस दर्शन में। आगे, ज्ञान अवस्था ही निर्भ्रमता सहित निकटतम पद है ना? जीव में नहीं है। तो ये एक पहली बार थोड़ा-सा उन्होंने जगह दिया है ना? कि तुम मानव हो तो निकट हो गए, कम से कम जीव नहीं हो, ये एक अच्छी बात है ना? बाकी तो फिर तो माइनस में ही है जो वो है रिपोर्ट कार्ड। आगे, चैतन्य इकाई सहज प्रथम साधन शरीर ही है। चैतन्य इकाई की सर्वप्रथम साधन शरीर है। शरीर की सीमा में जो जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति है, वह विषय व राग की सीमा में गण्य है। हाँ, तो आज ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, गौर करना हमारे लिए, मनन करने के लिए, विचार करने के लिए। अभी जिसको हम दिन मानते हैं, रात मानते हैं, दिनचर्या मानते हैं, वो शरीर की अवस्था से जुड़ा हुआ है। तो ये शरीर का निद्रा में होना, शरीर का जागृत होना तथा शरीर मेधस के साथ स्वप्न देखना, यही हमारी फिर ज़िंदगी है ना? इससे बाहर, इससे भिन्न, इससे अलग कोई भी वास्तविकता हमको अभी ज्ञात नहीं है स्वयं के होने के बारे में। यहाँ पर ये लिखा है कि ये विषय व राग की सीमा में गण्य है। शरीर के प्रति राग के कारण ही हमारा होना शारीरिक सीमा के जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति तक ही सीमित है। ये अभी जीवन वाले रेंज में नहीं आया। यदि यहीं तक सीमित है तो यदि जीवन वाले रेंज में आता है ना? और उसके लिए फिर सजगता का होना आवश्यक बन जाता है। सजगता में फिर ये बाधा नहीं रहती, ऐसा हम मान सकते हैं। ये भी सजगता का एक व्यवहारिक स्वरूप हम सोच सकते हैं। आगे, शरीर का संचालक अर्थात चैतन्य क्रिया, आत्मा नहीं, पुरुष नहीं, महत्त्व नहीं, मानस नहीं। शरीर का संचालक चैतन्य क्रिया, संचालन क्रिया को रोकता है या कम करता है, तब शरीर निद्रा में रत होता है। हाँ, ये वाक्य अपने में स्पष्ट है। तो पांचों इंद्रियों द्वारा जो भी इनपुट लेना पड़ता है, उसको जीवन रोक लेता है शरीर से। इसी की वजह से शरीर जो है निद्रा में रत हो जाता है। आगे, शरीर के अलावा अन्य सभी साधन शरीर द्वारा निर्मित हैं, जो सामान्य एवं महत्वाकांक्षा में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। जैसे ये लैपटॉप, फ़ोन, घड़ी, कार। तो ये लाइन सुनने में तो बहुत आसान लगता है, इसको हम प्रैक्टिकली यदि देखेंगे तो इतना आसानी से भी नहीं भुलाया जाता है कि ये मेरी लैपटॉप है। तो मेरी लैपटॉप की लैपटॉप है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ, है ना? जिसका मुझे सुरक्षा करना है, जिसको मैं सही ढंग से उपयोग करूँगा, है ना? घर मेरा है कि घर है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। ये जो है बेसिक एक शिफ्टिंग हमको अपने दृष्टि में, हमारे देखने के नज़रिए में वस्तु के प्रति राग, शरीर के प्रति राग और शरीर से निर्मित वस्तु के प्रति राग, वो बैंक बैंक बैलेंस तक, है ना? फ़िक्स्ड डिपॉज़िट तक, लॉकर तक और गहने तक, है ना? हर जगह तक गया है और और आगे फिर नाम तक गया है। तो यही फिर एक प्रकार से अटैचमेंट या राग के रूप में यहाँ पर बताया गया है। आगे, साधन साध्य नहीं है, साध्य के लिए साधन आवश्यक है। तो एक लाइन में इसको पलट दिया। शरीर तथा शरीर से निर्मित जितनी भी सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षाएँ, वस्तुएँ हैं, ये अपने में साध्य नहीं है ना? ये का मात्र साधन है। साध्य तो जीवन की तृप्ति तथा जीवन की जागृति है ना? और ये सारे को हम फिर साधन के रूप में उपयोग करेंगे या करते हैं या करने की आवश्यकता है या अध्ययनाभ्यास पूर्वक कर पाना संभव है, जो भी हमारी स्थिति हो। आगे, संपूर्ण अविकसित विकसित के लिए साधन व विकसित अविकसित के लिए उपयोगी है, क्योंकि विकसित अविकसित में पूरकता सूत्र वर्तमान
रहता ही है। ये भी काफ़ी क्लियर है ना? तो संपूर्ण अविकसित विकसित के लिए साधन का मतलब अविकसित जो प्रकृति है, चैतन्य प्रकृति के लिए साधन के रूप में उपयोग होता है। जैसे जीव भी प्राण अवस्था को उपयोग करता है, मानव जीव तथा प्राण अवस्था दोनों का उपयोग करता है। और उसमें भी यदि देखेंगे तो विकसित मानव मतलब जागृत मानव अविकसित मानव का उपयोग किस अर्थ में करेगा? सदुपयोगिता के अर्थ में, प्रयोजनीयता के अर्थ में, यदि वो व्यक्ति चाहेगा तो। तो यदि हम शिष्य के रूप में प्रस्तुत होते हैं तो गुरु से कोई ये एक वो बनता है, एक एक निर्देश आदेश संदेश मिलता है जो हमारे लिए भी और मानव परंपरा के लिए भी और समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इससे फिर हम अपनी उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। जैसे एक घर में एक छोटा बच्चा होता है तो उसके उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए या बढ़ाने के लिए, उसके अभ्यास को बढ़ाने के लिए फिर हम उसको काम देते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी 5 साल की 2 बच्चे हैं, दोनों लड़कियाँ हैं, है ना? तो दोनों को फिर हम दिन में 3-4 बार कुछ काम दे देते हैं, तुम कपड़ा धो लो, है ना? बर्तन माँज लो। तो उस रूप से उनकी उपयोगिता और साथ में उनका अभ्यास, काम करने की प्रवृत्ति, मानसिकता सब बने, उसके लिए फिर उनको एक प्रकार से शिक्षा के रूप में फिर वो उपयोग हमको समझना चाहिए। साधन को साध्य समझना ही अज्ञान है, ये क्लियर है। जड़ में चिंतन क्रिया नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। ये नहीं लिखा जड़ में विचार नहीं है, ये नहीं लिखा जड़ में आशा नहीं है। तो कल मैंने जब पढ़ा था इसको परसों, तो उस लाइन से जो मुझे ध्यान में आया वो आपके सामने रखूँ। उसको आप सोच के देखिए कि चिंतन के अलावा जितनी भी क्रिया हैं, विश्लेषण, आस्वादन तथा चित्रण, इसके जैसे चीज़ें हमको मेधस युक्त और जीवन मुक्त मतलब जिसमें जीवन नहीं है, वैसे मेधस युक्त जीवों में दिखता है। जैसे एक मधुमक्खी को यदि हम लेंगे, तो मधुमक्खी एक बहुत एक निश्चित आस्वादन करता हुआ नज़र आता है ना? वो एक पर्टिकुलर फूल में जाके नेक्टर को लेता है, तो आस्वादन क्रिया तो उसमें भी दिखता ही है। फिर मधुमक्खी जिस स्पीड से कहीं से एक जगह से दूसरे जगह नेविगेट करता है, कभी भी गलती से वो टकरा गया ये हम नहीं पाते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है ये एक्चुअली मेधस में ही हो रहा है। ये एक प्रकार से वृत्ति तथा विश्लेषण के संबंधित है। ये नहीं कह रहा हूँ उसमें वृत्तीय विश्लेषण होता है ना? पर वैसा कुछ होना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन के बिना आप नेविगेशन कर ही नहीं सकते ना। यू हैव टू कैलकुलेट स्पीड एंड लोकोमोशन एंड एवरीथिंग, द स्पीड एट व्हिच द विंग्स हैव टू फ्लटर, और कितना वो छत्ते के कितने पास आके स्लो डाउन करना है ना? एकदम हाई स्पीड में आया तो एकदम छत्ते में आके टकरा जाएगा, है ना? और लो स्पीड में आया तो पहले ही गिर जाएगा। तो उसमें आके लैंड करना अपने में कितनी एक फाइन कैलकुलेशन उसमें होती होगी। यदि हमको एक इतना बड़ा ड्रोन भी बनाना है जो उस स्पीड में उतना एक्यूरेसी से जाके किसी एक चीज़ में बिना उस छत्ते को हर्ट किए रखना है, तो हम सोच कल्पना कर सकते हैं कि कितनी फाइन उसके लिए कैलकुलेशन की आवश्यकता है। उसमें वैसे ही स्मरण मेमोरी के रूप में दिखता है कि वो अपने ही छत्ते में उसी छेद में वापस जाता है, किसी दूसरे बगल वाले के छत्ते में चले गया या भटक के दूसरे वाले मतलब लोकेशन में चले गया, ऐसा होता हुआ दिखता नहीं। तो हमको जड़ प्रकृति में भी जो मेधस युक्त है ना, और जिसमें जीवन है, जीवन सहित रहित दोनों में ही देख सकते हैं। चयन आस्वादन, कैलकुलेशन, है ना, और स्मरण, ये तीनों चीज़ें दिखती हैं परंतु चिंतन दिखेगा नहीं। तो फाइनली दी डिमार्केटिंग लाइन चैतन्य और जड़ में यदि देखेंगे बहुत क्लियरली इज़ द चिंतन क्रिया। बाकी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता तो है ही 4.5 या 5 क्रिया की सीमा में, परंतु चिंतन एक ऐसी एक्टिविटी है जो जड़ में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता। तो ये भी शोध के लिए एक बड़ा बिंदु बन जाता है, जो अभी आधुनिक विज्ञान में एक काफ़ी वर्षों से शोध चल ही रहा है कि कॉन्शियसनेस क्या है? मेधस में है या मेधस से भिन्न कोई वास्तविकता को हम कह रहे हैं कॉन्शियसनेस, फिर वो वस्तु के रूप में क्या है? उसको कैसे पहचानें? उसमें यदि देखेंगे तो मानने की क्रिया कॉन्शियसनेस में ही होती है, वो जड़ में नहीं होती। केवल पहचानना, निर्वाह करना ही होता है उसमें। और उसको भी फाइनली स्टडी करने की आवश्यकता है, बट बहुत जो क्लियरली डिमार्केटिंग लाइन है वो चिंतन की ही एक्टिविटी है, ब्रेन तथा कॉन्शियसनेस। आगे, प्रत्यक्ष से अधिक अनुमान क्षमता ही चिंतन का प्रधान लक्षण है। देखिए इसमें चिंतन को परिभाषित भी कर दिया। प्रत्यक्ष रूप से जो दिखता है उससे अधिक जो अनुमान क्षमता बनता है, ये चिंतन का प्रधान लक्षण है। ये केवल कल्पनाशीलता का भी उपज हो भी सकता है, परंतु कल्पनाशीलता होने के लिए भी चिंतन क्रिया जीवन में बना ही हुआ है। तो इसका हम तात्पर्य ऐसा भी ले सकते हैं, एक संभावना के रूप में रख रहा हूँ, इसका कोई निर्णयात्मक जगह पर नहीं हूँ मैं, कि चिंतन क्रिया होने मात्र से कल्पनाशीलता की होने की संभावना
बनता है ना? तो जीवन में होने मात्र से कल्पनाशीलता इसीलिए बना ही रहता है ना? और इसीलिए फिर उसके अनुमान प्रत्यक्ष से अधिक का अनुमान मानव कर सकता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी मार्स का लैंडिंग भारत ने ट्राई किया, है ना? या मार्स का लैंडिंग, मार्स रोवर तो नासा अमेरिकन ये तो पहले से है ही, या चाँद पर लैंड किया। तो जो चाँद है वो तो प्रत्यक्ष रूप में मैक्सिमम टेलीस्कोप से जो देख ही सकते हैं, परंतु वहाँ का वायुमंडल का अनुमान कर पाना, वहाँ के ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का को एस्टिमेट कर पाना, कौन से हाइट पर ग्रेविटेशनल फ़ोर्स कितनी होगी, उसकी रेंज, स्पीड, गति, उसकी तुलना में फिर स्पेसक्राफ्ट की क्या गति, फिर उसकी पूरी कंट्रोल सिस्टम को यहाँ से उसको कर पाना, है ना? और भारत भी इसको करता ही है अभी, है ना? सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये जो अनुमान क्रिया है यदि हम देखेंगे, ये प्रत्यक्ष से अधिक बिल्कुल ही है। ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। हर आदमी स्पेस इंजीनियरिंग एंड, है ना, एरोस्पेस उसमें डायनामिक्स में नहीं कल्पनाशीलता दौड़ाता है। सामान्य भी रोजमर्रा के उदाहरण इसमें हम ले सकते हैं। आगे, यह क्रम तब तक रहेगा, कौन सा क्रम? प्रत्यक्ष से अधिक अनुमान का क्रम, जब तक समग्र प्रकृति के प्रति रहस्यता का अभाव ना हो जाए। मतलब संपूर्ण दर्शन जब तक नहीं होता है तब तक ये जो प्रत्यक्ष से अधिक अनुमान की क्षमता बनी ही रहती है। इसका मतलब स्वभाव धर्म या वस्तुगत सत्य का बोध होने पर्यंत ये बना ही रहेगा। आगे, जो जिसके अस्तित्व के प्रति निर्भ्रम न होते हुए भी उसके अस्तित्व को स्वीकारता है, वही अनुमान। ठीक है? तो जैसे हमने स्वीकार लिया है कि अनुभव होता है, और अनुभव के बारे में हम लोग कितना अभी 10-12 घंटा बात कर लिए। अनुभव होता है, नहीं होता है, अंततः कैसा पता चलेगा? जिस दिन अनुभव है उसी दिन उसकी साक्षी है कि अनुभव हुआ, है ना? तब तक यही है कि मैं किसी से मिला जिन्होंने कहा कि उनको अनुभव हुआ, और मैं उन पर विश्वास करता हूँ, और उसके कारण इतने सारे हैं। विश्वास का कारण हर आदमी अपना कोई तर्क बना ही लेता है किसी वस्तु को विश्वास करने के लिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम विधि से हम विश्वास कर सकते हैं, है ना? तो कुछ अनुमानात्मक भी विश्वास होता है, कुछ विश्वास आगम श्रेणी का भी हो सकता है, परंतु वो विश्वास स्वयं का विश्वास कब होगा? जब तक स्वयं हम निर्भ्रम न हों, है ना? तब तक उसके अस्तित्व को हम जो स्वीकारते हैं, उसी का नाम अनुमान है। पुनः एक जो है स्लेडजहैमर डेफिनिशन, है ना, हथौड़ात्मक परिभाषा। चैतन्य इकाई ही अनुभव पूर्वक जागृत है। ठीक? तो जागृत कौन हुआ? अस्तित्व जागृत नहीं हुआ, चैतन्य इकाई संपूर्णता में जागृत हुई। आत्मा भी जागृत हुआ, बट उसके बाद उसके साथ बुद्धि, चित्त, वृत्ति तथा मन भी जागृत हुए। केवल पुरुष जागृत हो गया, केवल आत्मा जागृत हो गया, बाकी हट गया। आत्मा जागृत हो गया और गायब हो गया, अब बने दिखेगा ही नहीं, बने ही नहीं रहेगा, है ना? और इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। दिव्य मानव पूर्ण जागृत, देव मानव तथा मानव जागृत, अमानवीय मानव अल्प जागृत तथा जीव मात्र अजागृत है। आगे उसका बताते हैं, उसका क्या कारण है ऐसा बोलने का। मानव जागृत का तात्पर्य क्रियापूर्णता में जागृत। तो मानव जागृत का तात्पर्य क्रियापूर्णता में जागृत का मतलब क्या है? मानव से संबंधित जो ज्ञान तथा आचरण है ना? उसमें जागृत हो जाने का मतलब है सतर्कता, प्रबुद्धता, अभयता तथा सामाजिकता के प्रति, न्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य दृष्टि के प्रति जागृत हो जाना। हाँ, ये मानव का ज्ञान हुआ। इसके बाद देव मानव जागृत का तात्पर्य क्रियापूर्णता में परिपूर्ण, ये जो अभयता, सामाजिकता, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें परिपूर्ण हो जाना, समाधानित हो जाना, है ना, व्यवस्था तथा धर्म में स्थित हो जाना, ये जो है क्रियापूर्णता में परिपूर्ण व आचरण पूर्णता में जागृत। मतलब ये जो स्थिति है इसमें आचरण पूर्णता का भी ज्ञान या प्रतीति बनी ही रहती है। दिव्य मानव पूर्ण जागृत का तात्पर्य क्रिया व आचरण पूर्णता में परिपूर्ण व प्रमाण। तो क्रिया पूर्णता में तो संपूर्णता प्राप्त कर ही लिया, आचरण पूर्णता में भी संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। इसका पहले ज्ञान हो जाना, इसका मतलब अनुभव हो जाना, उसके बाद उसका प्रमाणित करना। तो इसी पैराग्राफ को हम अध्ययन विधि तथा अनुभव मूलक विधि में प्रमाणित करने के क्रम से हम समझ सकते हैं। ठीक है? तो अमानवीय मानव को फिर अल्प जागृत का है। तो यहाँ पर आप स्मरण कर सकते हैं हम लोग कि मानव व्यवहार दर्शन में इसको बुद्धि की अवस्था के रूप में लिखा है ना? मानव में बुद्धि को 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। एक अल्प जागृत, जिसमें मन और वृत्ति, चित्त तंत्रित रहते हैं। दूसरा अर्ध जागृत, मन, वृत्ति, चित्त जो है बुद्धि तंत्रित रहते हैं। ये आत्म विमुख बोध की स्थिति में है।
और आत्मबोध सहित संकल्प में आत्मानुशासित बुद्धि, चित्त, वृत्ति तथा मन को जागृत तथा उसके बाद पूर्ण जागृत की संज्ञा दी जाती है, और इन्हीं स्थितियों का फिर अनुभव मूलक विधि से हम इसको प्रमाणित करते हैं। किसको? सतर्कता, सामाजिकता, अभयता को, उसके बाद जागृति, पूर्णता को, है ना, दया, कृपा, करुणा के रूप में, जो मैंने इसके पहले भी निवेदन किया था कि दिव्य मानव प्रमाणित हो जाने का मतलब अनुभव ट्रांसफर हो जाना। तो अनुभव ट्रांसफर होने तक फिर संकल्प बना ही रहता होगा ऐसे जीवन में। उसके बाद उनके स्वेच्छा पर है इसके बाद शरीर यात्रा लेना है कि नहीं लेना। ये हम इसको हर समय हम स्मरण में रखेंगे। आगे, चैतन्य पद के अनंतर ही जागृति और सतर्कता की बाध्यताएं हैं। इसीलिए आप हम बाध्य हैं क्योंकि चैतन्य बन चुके हैं, अब इसका कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक? सतर्कता ही विवेक है, यही आत्मा का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व एवं व्यवहार के नियम का निर्णय करने योग्य योग्यता, क्षमता एवं व्यवहार करने योग्य योग्यता है। तो सतर्कता को फिर विवेक कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जीवन या आत्मा का अमरत्व, आत्मा का अमरत्व कब कहना बनेगा? सतर्कता में अनुभव मूलक विधि से आत्मा के अमरत्व का साक्षी है, उसके पहले जीवन के अमरत्व का साक्षी बनता है। तो अवधारणा में जीवन के अमरत्व का बोध होना, उसके बाद फिर आत्मा के अमरत्व जो है अंततः ये जो है अनुभव में ही बनता है। इसी को हम कुछ अध्यायों के पहले हम स्मरण कर सकते हैं, बुद्धि को अजय तथा आत्मा को अमर कहा है ना? बुद्धि का अजेयत्व तथा आत्मा का अमरत्व के बारे में बात की गई थी। तो अनुभव मूलक विधि से ही फिर आत्मा के अमरत्व का साक्षी है, उसके पहले जीवन के अमरत्व का भाषा आया है। शरीर का नश्वरत्व एवं व्यवहार के नियम का निर्णय पहले भी रहता है, अनुभव मूलक विधि से फिर ये प्रमाणित होता है। इससे संपन्न इसको निर्वाह करने या निर्णय करने योग्य योग्यता, क्षमता एवं व्यवहार करने योग्यता है, इसी को फिर सतर्कता कह रहे हैं। सतर्कता की अंतिम उपलब्धि समाधान है, और सजगता की अंतिम उपलब्धि ही परमानंद है जिसमें निरंतर। ठीक? ये भी मुझे लगता है अभी आपको काफ़ी क्लियर, हमने थोड़ा सा बात किया था इस पे। सतर्कता की अंतिम उपलब्धि समाधान, बुद्धि के जागृति के साथ चित्त तथा वृत्ति का नियंत्रित हो जाना, ये सतर्कता है, तथा बुद्धि के अनुसार चित्त का संपूर्णतः नियंत्रित हो जाना, ये सजगता है। इसीलिए चित्त जब पूर्णतः बुद्धि के अनुसार नियंत्रित हो जाता है, और बुद्धि भी आत्मा के अनुसार के पूर्व होना आवश्यक है, या उसके साथ बुद्धि आत्मा के संकेत अनुसार पूर्णतः नियंत्रित हो जाना, इसीलिए सजगता की अंतिम उपलब्धि परमानंद है, जिसका अनुभव आत्मा करता है। इसका बोध बुद्धि में होता है, उसका नाम फिर आनंद है ना? तो जब सुख, शांति, संतोष, आनंद कहते हैं, तो पहले आनंद की प्रतीति, उसके बाद या आनंद हो जाना, उसके बाद आनंद की निरंतरता के लिए अनुभव होता है, फिर परमानंद अनुभव में बना ही रहता है, और जीवन में भोगने के रूप में मन, वृत्ति, चित्त तथा ये सुख, शांति, संतोष तथा आनंद बना रहता है। इसीलिए सुख, शांति, संतोष, आनंद को फिर ये कहा है, क्या नाम है? हाँ, जीवन मूल्य। फिर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई होप नॉट। 15 मिनट है। हाउ मच डू वी हैव? ओके, लास्ट पेज। आज थोड़ा सा मेरी बोलने की भी गति धीमी रही। 3 ही पेज आगे। सतर्कता की अंतिम उपलब्धि एक ये हो गया। ठीक है। स्वयं की भ्रम में ओतप्रोत स्थिति, सत्य ज्ञान में निरंतरता ही परमानंद है। तो इसको स्पष्ट कर रहे हैं, स्वयं भीगे रहने का अनुभव होता है, इसी को फिर ओतप्रोत कहे हैं। हम ओतप्रोत को ओतप्रोत भाषा के रूप में रखेंगे, उसको मैं व्याख्या देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो फिर हमारा कविता बन जाएगा। ओतप्रोत स्थिति का मतलब है भीगे, घिरे, डूबे रहने की जो स्थिति है, सत्य ज्ञान में निरंतरता की जो स्थिति है, इसका नाम परमानंद है। इसका भोक्ता जो है स्वयं आत्मा है। परमानंद निरंतरता में दया, कृपा, करुणा निश्रित होती है। कि निरंतरता में दया, कृपा, करुणा निश्रित भी होती है, और यह प्रमाणित करने के क्रम में मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना में फाइनली करुणा या दया, कृपा, करुणा जो है प्रमाणित हुई। क्योंकि अनुभव जब तक ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारे दया, कृपा, करुणा का भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, परंतु पूर्णतया प्रमाण तब मिला हमारे ही करुणा का, है ना, या दया का, जो है अच्छा, लगता है आ गया। सो आई एम गोइंग टू, ठीक है। तो कहाँ थे? ठीक है, अविकसित के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होना, कृपा के रूप में तथा करुणा के रूप में,
योग्यता को बढ़ाना अर्थात या पात्रता को विकसित करना, है ना? वो कैसे होता है उसके लिए आप श्रद्धेय नागराज जी के साथ जो वीडियो हुए हैं उसमें यदि डांटने की कार्यक्रम चलती है तो दैट इज कृपा एंड करुणा इन एक्शन। डांटना बराबर कृपा करुणा इन जेस्ट, परंतु उससे अधिक होता भी है, परंतु वीडियो में आप उसके कुछ लाइव जो सेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। तो वीडियो भी एक्चुअली हम ही लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं और उसमें किसी कारणवश कुछ ना कुछ डिले होता ही गया है। तो हर वर्ष मुझे लगता है कि इस वर्ष हम उसको पूरा कर देंगे। कुछ अच्छे वीडियोस हैं, होपफुली वायरस ख़त्म होते होते हम उसकी भी तैयारी हो जाएगी इस वर्ष। आगे, अध्ययन अभ्यास अनुभव प्रक्रिया ज्ञान अवस्था में प्रसिद्ध है, ये क्लियर है। भ्रम, इसका मतलब पूर्ण स्थितिपूर्ण सत्ता में अनुभव प्रमाण सहित इंगित किया है, साथ ही प्रकृति की चारों अवस्थाओं के विश्लेषण को व्यवहार प्रमाण सहित व्याख्याहित किया है और प्रयोग प्रमाण को भी स्वीकारा है। तो इन तीनों, तो एक तो कह रहे मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ है, उसको उसके अनुभव को मैं प्रमाणित किया हूँ और उसके ओर मैंने उसको इंगित भी किया है, एक वाक्य। साथ में प्रकृति के चारों अवस्थाओं को विश्लेषण पूर्वक को मैं विश्लेषित किया हूँ। का मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म, है ना, उसमें नियम नियंत्रण संतुलन, है ना, सम विषम मध्यस्थ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा उसका विश्लेषण है, ठीक है। और व्यवहार प्रमाण सहित व्याख्याहित किया। तो ये चारों अवस्थाएं हैं, इसीलिए व्यवहार संभव है, इसीलिए कार्य संभव है। यदि चार अवस्था है ही नहीं, यदि हम ये बोल दें कि मानव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या नहीं होता है, या उसकी कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, तो उसके साथ निर्वाह करने की कोई बात बनती ही नहीं, है ना। जिस वस्तु का स्थायित्व नहीं है उसके ऊपर मैं समय क्यों बर्बाद करूं, क्यों मैं समय वेस्ट करूं। जो स्थायी वस्तु है उसी के लिए मैं सोचूं। स्थायी वस्तु एक ही है, जो पूर्ण है, जो ब्रह्म है। तो व्यवहार करने का, चाहे अध्ययन विधि से या अनुभव मूलक विधि से, व्यवहार करने की कोई भी गुंजाइश बनती नहीं जब तक हम क्रिया के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते हैं। और क्रिया के साथ इंटरैक्ट करने के लिए या व्यवहार करने के लिए उसके रूप गुण स्वभाव धर्म को समझे बिना उस क्रिया के साथ पूर्णतः व्यवहार करना संभव है ही नहीं। तो किस इकाई के साथ मैं व्यवहार कर रहा हूँ, जीवन के प्रतिपादन के साथ ही स्पष्ट होता है ना। तो जीवन सहित एक मानव के साथ मैं व्यवहार कर रहा हूँ, तो जो भी अच्छा बुरा लग रहा है, जो भी उसके विकास में या तो मैं सहायक हो रहा हूँ या गत्यावरोध पैदा कर रहा हूँ, ये जो पूरी बात है ये उस जीवन के संदर्भ में है। ये बहुत क्लियरली इस दर्शन में डिमार्केट होने के कारण मेरे अनुसार व्यवहार की क्रिया पूर्णतया समझ में आती है। नहीं तो व्यवहार किससे कर रहे हैं ये समझ ही नहीं आता है, क्योंकि ये जी जो दिख रहा है वो मतलब वास्तविकता नहीं है और वो सामयिक है। और जो अनुभव है, जो आत्मा है, वो स्थायी है और आत्मा के साथ व्यवहार करना कुछ बनता नहीं, व्यवहार की आवश्यकता ही नहीं है, तो व्यवहार हम करेंगे किससे, है ना? और आत्मा अ, अपने में बना हुआ है ना? और बाकी क्रियाएँ नहीं हैं, इसको भी किसको बोलेंगे? आत्मा को तो वापस बोल नहीं सकते, आदमी को ही वापस बोलना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही एक डिफ़िकल्ट एक प्रोपोज़िशन, एक बहुत डिफ़िकल्ट लॉजिकल एक कंडीशन में भारतीय परंपरा रहा है मेरे अनुसार। ये थोड़ा-सा हम तुलनात्मक अध्ययन में चले गए। इससे ये एकमात्र प्रतिपादन है ना, जीवन का अविभाज्य क्रियाओं के रूप में होने मात्र से और चैतन्य इकाई के होने से rid ourself ऑफ अ वेरी इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी एक इंट्रैक्टेबल एक आध्यात्मिक, है ना, बौद्धिक और तार्किक प्रॉब्लम रही है, जिससे हम छुटकारा पा पाए हैं। तो हम किससे व्यवहार कर रहे हैं ये भी पता चलता है, उसमें अपेक्षा क्या है ये भी पता चलने की संभावना है, हम पूरा कर पाए कि नहीं इसकी भी संभावना है। और ये जो हम कर रहे हैं ये हमारे जागृति से जुड़ा हुआ है और उसी के अनुकूल है, इसकी भी आश्वासन हमको इस दर्शन से मिलती है। तो इसमें प्रयोग प्रमाण को भी स्वीकारा है। कुछ ही कल शायद ये बात आई थी कि वस्तुगत सत्य की उद्घाटन जो है उसको फिर प्रयोग कह रहे हैं। तो प्रयोग का मतलब केवल मिट्टी पत्थर से करने वाली चीज़ों तक सीमित नहीं है। जो भी हम व्यवस्था में करते हैं, सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का उपयोग उपार्जन, ये सारा ही प्रयोग है। तो प्रयोग प्रमाण का फिर तात्पर्य क्या बनता है? नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य के ज्ञान के साथ जो वस्तु की उपयोगिता का निर्णय होता है, जो विवेक सम्मत विज्ञान के रूप में होता है, प्रयोग है। तो क्या प्रमाणित हुआ प्रयोग के माध्यम से? हमारा जो है नियमों के प्रति जो स्वीकृति है तथा सत्य के प्रति सत्य का जो ज्ञान है और व्यवस्था का जो ज्ञान है, वो हमारे प्रयोग का व्यवस्था अनुकूल होने से उसकी प्रमाण मिली। हाँ, नहीं तो
दृश्य के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में तो यही दिखेगा कि मैंने भी एक चाकू बनाया और एक आदमी पहले से चाकू बनाता रहा। केवल हमारे में जो है वो एक दृष्टि जुड़ी ही हुई है कि वो चाकू का उपयोगिता तथा उसकी उपादेयता क्या है ना? और इस रूप में ऑब्वियसली एक अनुभव संपन्न व्यक्ति है ना न्यूक्लियर वेपन्स लैब में भी नहीं काम कर सकते हैं, ना ही शायद डीजल के रिसर्च में जाएंगे। तो ये भी फिर प्रयोग में विवेकात्मक विज्ञान के रूप में हमको समझ में आता है, जिसके आधार पर सर्वमंगल कार्यक्रम अर्थात मानव जीवन में अभिधात्मक कार्यक्रम निर्विवाद रूप में स्पष्ट हुआ है, जो पूर्णतया व्यवहारिक है ना? यह सर्वसुलभ होने की कामना है, जिससे बाकी आप पढ़ ही सकते हैं, स्वर्ग होना तथा मानव का देवता होना, धर्म या व्यवस्था या समाधान सफल होना तथा नित्य मंगल होना। काफ़ी स्पेक्टेकुलरली रिटन बुक, ये कहना बनता है। मेरे पास हिंदी में इसके लिए भाषा नहीं है, बट वेरी स्पेक्टेकुलरली रिटन। तो बढ़िया हो गया। तो इसी के साथ अनुभव दर्शन के 4-5 अध्याय हम लोग साथ में पूरा किए। और के पूर्व में राकेश गुप्ता जी का रहा और साधन भाई का रहा। उसके पहले बहुत सारी पुस्तकों, कम से कम मेरे 20, 30, 40 लोग शायद प्रस्तुत हो गए होंगे। मैं देख नहीं पाया अभी तक, आगे कभी देखूंगा फ्री समय में, ऐसा सोचा हूँ। इसमें आगे कल राकेश भाई ने आपको ये स्पष्ट करने के लिए निवेदन किया था कि अभी सप्ताह भर का शायद ब्रेक होगा, उसके बाद के क्रम को वो टेलीग्राम मेले ग्रुप या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप तक बताया जाएगा। तब तक के लिए सप्ताह भर कम से कम का विराम, जो भी डेट है वो खुद उसको आपको बताएंगे। दूसरा, फिर कल लेकर आज तक कुछ क्वेश्चंस आए थे, वी हैव अबाउट 35 मिनट्स, तो उसको पूरा कर लेंगे। राकेश भाई ने मुझसे ये भी कहा था कि मैं इस स्क्रीन को फिर छोटा कर दूं, तो ये वाली स्क्रीन को हम छोटा कर देंगे, ये कोने में चले जाएगा। आयोजक के अनुसार, निर्देश अनुसार या उपदेश अनुसार ये मैं बड़ा हो गया। बढ़िया, आ गया मैं, आ गया। ये कैसे करना है, गुंजन बना रहा है इधर मानव तीर्थ में, उन्होंने मुझे बताया, तो उनसे मैं सीखा हूँ। तो कल से जो प्रश्न आए उसको हम ले लेंगे, अभी आधा घंटा है हमारे पास। एक लिखा है, दर्शन, अनुभव, ज्ञान तथा जागृति में अंतर क्या है? ठीक है। तो दर्शन जो है प्रकृति का होता है। तो दर्शन करने का मतलब ही है प्रकृति के किसी आयामों के प्रति ज्ञात होना। जैसे हम बोलते हैं, जैसे मंदिर जाते हैं लोग, या बोलते हैं वहाँ पर गया, मैंने उसका दर्शन किया। दर्शन किया का मतलब रूप से ज्ञात हुए, है ना? रूप जो है हमको दिखा उस वस्तु का। जैसे आप, हम एक, मतलब आप मेरा मत लीजिए, ये रूप का अभी दर्शन कर रहे हैं, वैसे ही गुणों का भी दर्शन होता है, स्वभाव का भी दर्शन होता है, और धर्म का भी दर्शन होता है। रूप जो है ये आंखों के सीमा में उसका आंशिक भाग आता है चित्रण की क्रिया तक। तो चित्रण तक जीवन कुछ देख पाता है, कुछ दर्शन कर पाता है प्रकृति का। प्रकृति के शेष आयामों के दर्शन करने के लिए जीवन के जो बचे हुए जो क्रिया है उनका उपयोग करना पड़ता है, साक्षात्ना पड़ता है ना? चित्त के चिंतन क्षेत्र में तथा बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है, तभी जाके दर्शन पूरा होता है। उसी को फिर अस्तित्व दर्शन कह रहे हैं। और अंततः दर्शन पूरा होने के लिए वो अनुभव भी आवश्यक है। दर्शन का एक भाग अनुभव मूलक बोध के लिए उसकी एक माइल या एक लास्ट कंप्लीशन सत्य के साथ, उसको दर्शन और ज्ञान दोनों उस जगह पर फ्यूज हो जाएगा। तो वो फ्यूजन का पॉइंट है। तो ये दर्शन का मतलब है। दर्शन के लिए मुझे याद है, मुझे बहुत सारी परिभाषाएं वैसे याद नहीं रहती हैं या याद नहीं किया हूँ, परंतु दर्शन का परिभाषा बहुत ही जोरदार है, मुझे शायद वो याद है। उसमें लिखा है परिभाषा संहिता में, अ, दर्शक द्वारा दृश्य को अ, दृष्टि सहित यथावत जानने मानने का नाम दर्शन है। बहुत ही शानदार परिभाषा। जागृति, जागृति का मतलब, अंततः जागृति का मतलब है कि अनुभव हो जाना। इसका मतलब अस्तित्व में जितनी भी वास्तविकताएं हैं उन सभी के प्रति पूर्ण ज्ञान संपन्न हो जाना, चेतना का स्तर को प्राप्त कर लेना, इसका नाम जागृति है। तो इसके पहले फिर क्या है? जागृति क्रम है। जागृति क्रम में क्या होता है?
कि वृत्ति जो है मन के प्रति जागृत होना सर्वप्रथम जागृति है। के पूर्व में किसी जागृति के बारे में बात करेंगे तो मन जो है व्यवहार के प्रति जागृत होता है। तो अभी भी हर मानव व्यवहार करता ही है, परंतु यूजुअली हम देखते हैं कि हमारा व्यवहार किया हुआ हम ही को याद नहीं रहता, हमारा हम ही को याद नहीं रहता, हमारा सोचा हुआ हम ही को याद नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ, हम जीवन में किसी एक क्रिया में कोई घटना घटित हो रही है, उसकी पूर्व की क्रिया, उसकी जो गुरु क्रिया है उसको देख नहीं पा रही है, इसीलिए हमको ही पता नहीं चल रहा है। मुझे जब कोई वस्तु पता चलती है, इसका मतलब मुझ में ही कोई गुरु वस्तु जो है, मुझ में ही किसी लघु वस्तु का दृष्टा बन गया है, और उस गुरु वस्तु में उससे संबंधित ज्ञान प्रत्यावर्तन के रूप में मैंने उसको ज्ञात किया है या प्राप्त किया है। तो ये जागृति क्रम का मतलब है कि मन जो है वृत्ति के प्रति जागृत हो जाए, मन वृत्ति में अनुभूत होना, और वृत्ति मन का दृष्टा बने रहना, वैसे ही वृत्ति चित्त में अनुभूत होना, और चित्त जो है वृत्ति का दृष्टा बने रहना, वैसे ही चित्त बुद्धि में अनुभूत होना, है ना, या अनुभूत होने योग्य होना। इसी घटना का नाम साक्षात्कार या प्रतीति है, और बुद्धि उस समय फिर चित्त का दृष्टा बन जाता है। उसी रूप में बुद्धि आत्मा में अनुभव करना, इसी का नाम आत्मबोध है। उस समय आत्मा को बुद्धि आत्मा का पूर्ण दृष्टा बुद्धि हो जाता है, ये बुद्धि का दृष्टा आत्मा हो जाता है, और इसका ज्ञान बुद्धि को रहता है। उसके पहले आत्मा को उसका ज्ञान बुद्धि को उसका ज्ञान नहीं रहता है कि आत्मा मेरा दृष्टा है। और अंततः फिर आत्मा जो है दृष्टापद प्रतिष्ठा में अनुभवपूर्वक प्रतिष्ठित हो जाता है। यही देखने, समझने, दर्शन तथा जागृति का तात्पर्य है। इसी को फिर जीवन जागृति कह रहे हैं। इसीलिए क्रियापूर्णता तथा आचरण पूर्णता को अनुसंधान के बिंदु के रूप में रखा है, क्योंकि इसको इस रूप से व्याख्या करना इसके पहले बना नहीं। अब पहले जो भाषा बनता था यही बनता था कि हम शरीर भी नहीं है, फिर हम मन भी नहीं है, फिर मैं विचार भी नहीं हूँ, फिर मैं स्मरण क्षेत्र भी नहीं हूँ, है ना, फिर मैं अहंकार भी नहीं। परंतु इनका जो यदि वो वस्तु ये है, भाषा के रूप में तो यही बनता है। अभी हम भाषा के रूप में ही बात करेंगे। तो वो वस्तु क्या है और उसमें होता कैसा है और क्या होता है, ये दिस वॉज नॉट क्लियर। अनुभव तो इसी जागृति के ही अर्थ में स्पष्ट हो गया। ये तीसरा शब्द था ज्ञान। ये सारा जो हो रहा है ये ज्ञान ही है। जैसे मुझे ज्ञान हो रहा है कि मेरा चेहरा सामने दिख रहा है, ये रूप, मेरा रूप मुझे ही प्रतिबिंबित होके मुझे ही स्वीकार हो रहा है, ये भी ज्ञान का रूप। तो रूप गुण स्वभाव धर्म के अविभाज्य रूप में चारों अवस्थाएं समझ में आ जाना, इनका बोध हो जाना, तथा सत्ता में संप्रत प्रकृति के रूप में सारी वस्तुएं ज्ञात हो जाना, इनकी पूर्ण स्वीकृति हो जाना, इसी का नाम ज्ञान होना है। तो ज्ञान का उद्घाटन जागृत जीवन द्वारा होता है, और ज्ञान होने के साथ ये ज्ञान समाया रहता है कि मुझ में ये जो ज्ञान है ये व्यापक वस्तु ही है। तो व्यापक वस्तु ही फिर ज्ञान रूप में जीवन के द्वारा प्रकट है, जैसे जड़ में ऊर्जा के रूप में प्रकट है। सो दिस इज अ कोइंसिडेंस, है ना, दोनों का एक साथ ही रहना, दोनों को अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो ये प्रश्न बनता ही नहीं कि जहाँ जीवन नहीं है वहाँ ज्ञान है क्या, फिर वहाँ व्यापक वस्तु है। जहाँ जीवन है मतलब जीवन को ही उसको अनुभव करना पड़ेगा, दूसरा उसका कोई भाषा बनता नहीं, है ना। तो इनकी कोइंसिडेंटल अकरेंस जो है ये एक पकड़ने की बात है ज्ञान और इसका चैतन्य इकाई का। ठीक है, तो दर्शन, अनुभव, ज्ञान तथा जागृति में अंतर। अंतर क्यों हम सोचे ये वस्तु के रूप में क्या है, ये प्रश्न बनता है। इनमें भेद नहीं करना है, इनमें वस्तु के रूप में क्या है, फिर इनमें जो संबंध है ये भी स्पष्ट होता है, और कहाँ तक कौन सी परिभाषा दी गई है वो भेद या अंतर के रूप में। नहीं तो पहले से ही हम यही ढूंढने जा रहे हैं कि इसमें भेद क्या है। आगे सतर्कता, सजगता, सहजता तो हो गया तुक्के से। तो बात करते करते तीसरा, सीमा को इकाइयत तो क्यों कहा है, क्या उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म सीमित है? नहीं, उसमें केवल रूप ही है ना, क्योंकि चाहे कितनी भी बड़ी हो उसका एक कार्य क्षेत्र रहता ही है, उसी को हम सीमा के रूप में पहचानते हैं। इसीलिए सीमा को ही इकाइयत तो कहा है। इसका मतलब जो असीम वस्तु है वो
ठीक है। ये एक चेक ये है, मैं दूसरे एक फ़ोन से कर रहा हूँ और केबल नेटवर्क शायद फिर कोई दिक्कत दिया। ये आवाज़ जैसे ही सामने लाइव आती है तो मैं वापस शुरू कर दूँगा। बढ़िया। हाँ, तो ये एक क्वेश्चन आया था कि क्या करें ना करें इसके बारे में, तो वो अनुभव दर्शन का टॉपिक वैसे नहीं बनता है, वो अभ्यास दर्शन और मानव व्यवहार दर्शन में पूरा हो जाता है। परंतु क्या करें ना करें के रूप में बहुत सिंपल रूप से यदि देखेंगे, एक तो जो लिखी हुई वस्तु है, भाषा के रूप में जो लिखा है पूरे दर्शन के वाङ्मय में, उसका नियमित शास्त्र अध्ययन करना, तो समझने के अर्थ में उसको पढ़ना, समझाने के अर्थ में पढ़ना एक अलग चीज़ होता है, परंतु स्वयं समझ के स्वयं जीने के अर्थ में उसको पढ़ना, एक ये बात बनता है शास्त्र अभ्यास और शास्त्र अध्ययन के रूप में। दूसरा क्रम उसमें ये बनता है कि इसके साथ-साथ हम जीने में जैसे जीते हैं वैसे कुछ न कुछ होता ही रहता है, और पढ़ने के साथ जो भी हम भाषा के रूप में पढ़े हैं, वो विचार में जब परिवर्तित होता है, तो हमारे अंदर वो घूमना भी शुरू करता है। उसके द्वारा फिर हम अपने ही व्यवहार तथा आचरण को देखना प्रारंभ करते हैं, या उसके प्रति हम सतर्क होना शुरू करते हैं कि मुझ में इस प्रकार की क्रियाएँ हो रही है। तो ये भी एक चीज़ करना बनता है। इसके साथ अखंड सामाजिकता को स्वीकारना, व्यवस्था को समझना, न्याय, धर्म, सत्य रूपी वस्तु को समझना, और जीवन क्रिया में क्या होता है इसको समझना। इसके साथ फिर व्यवहार में संबंधों को पहचान कर, दायित्वों को पहचान कर निर्वाह कर पाना, प्रयोजन के अर्थ में संबंधों को पहचानना, ये व्यवहार के अभ्यास के रूप में आता है। और भौतिक वस्तुओं के उत्पादन या उसके सुरक्षा या सेवा के रूप में कुछ समय देना। ये व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास तथा शास्त्र अभ्यास के रूप में हम इसको देख सकते हैं। संक्षेप में तो यही कहना बनता है। बाकी कुछ जो पॉइंट्स हैं आए थे फ़ोन में, तो मैं उसको फ़ोन से ही देखकर एक बार पूरा कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी है, 7-8 है। तो पहला आया है, जड़ ही विकासपूर्वक चैतन्य हुआ जब अस्तित्व में जो था नहीं वह होता नहीं, कृपया उसको स्पष्ट करें। ठीक है, तो चैतन्य वस्तु यदि अस्तित्व में था नहीं तो होता नहीं, ये कैसे हुआ? इसको 2 विधियों से हमको समझना चाहिए। एक तो जड़ ही चैतन्य जो हुआ ये प्रकटन है, अस्तित्व में प्रकटन भी है ना? तो जड़ जो है प्रकटन पूर्वक, विकास पूर्वक, परमाणु में विकास अस्तित्व का एक नियम है। तो अस्तित्व में परमाणु में विकास का जो नियम है, उसी के तहत फिर चैतन्य का प्रकटन जो है अस्तित्व में हुआ है। एक तो ये। दूसरा, अस्तित्व नित्य वर्तमान है, तो सह-अस्तित्व, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति हर समय बना हुआ है। इसका मतलब हर समय इस समय भी एक कहीं न कहीं अस्तित्व में एक विकास क्रम में आने वाली एक धरती है, रहने वाली एक धरती है। हमारे जैसे भ्रमित भी धरतियाँ रहेंगी, और जागृति क्रम में आगे भी धरतियाँ रहेंगी, और जागृत तथा दिव्य मानवीयता मतलब की परंपरा वाली धरतियाँ भी हर समय अस्तित्व में नित्य वर्तमान के रूप में हैं। तो हमारा जो सोचना है वो नित्य वर्तमान और असीम के रूप तक जब हम उसको समझते हैं, तब हम इस बात को समझ सकते हैं। जो था नहीं होता नहीं का मतलब ये भी है कि ये तात्विक रूप में है। तात्विक रूप में क्या कह रहे हैं? जड़ परमाणु को फिर तात्विक है ना, तत्व जो है जड़ परमाणु है। तो जड़ परमाणु पहले से था इसीलिए बना ही हुआ है। चैतन्य इकाई भी पहले से था इसीलिए बना ही हुआ है, या बनते ही जाता है। दूसरा, अनुभूति केवल भ्रम में है, किसको? आत्मा को या जीवन को? ये आत्मा को अनुभव होता है, अनुभव होता है आत्मा को, है ना? इसका बोध बुद्धि को होता है, उसका साक्षात्कार चित्त को होता है, उसका तुलन वृत्ति करता है तथा उन मूल्यों का आस्वादन मन करता है। इस रूप से अनुभव जो है पूरे जीवन में प्रवाहित या प्रभावशील बना रहता है, परंतु अनुभव जो होता है वो आत्मा को ही होता है। इसका ज्ञान बाकी की जीवन क्रियाओं को होता है, वो उसमें आप्लावित रहती हैं, इसीलिए संपूर्ण जीवन ही या कहना चाहिए चैतन्य इकाई रूपी जीवन ही, है ना, अनुभव के प्रकाश में सत्य के स्वरूप में स्वयं हो जाता है। इसी को फिर तद्रूप अवस्था कहते हैं। यह मेरे अ, यह मैं अनुभूति एवं प्रकृति में अनुभव के अंतर को स्पष्ट करें। यह मैं अनुभव का मतलब व्यापक वस्तु में अनुभव हो रहा है, प्रकृति में अनुभव नहीं होता है। अनुभव तो होता है व्यापक वस्तु में ही। व्यापक वस्तु
स्थायी यदि अनुभव हो गया या व्यापक वस्तु सहज अनुभव हो गया, तो वो फिर आत्मा में होने वाली अनुभव है। उसके पहले जो भी होता है वो व्यापक में रहते हुए ही अनुभव होता है, केवल उसका हमको ज्ञान नहीं रहता। जैसे अभी हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ये भी एक अनुभव है, क्योंकि इसका स्मरण बना ही रहता है, इसके साथ एक अच्छा बुरा मूल्यांकन हमारा बना ही रहता है। ये भी व्यापक वस्तु में रहते हुए ही हो रहा है, परंतु इसका ज्ञान मात्र हमको अभी नहीं है ना? तो प्रकृति के सानिध्य का फिर अनुभव होता है, वो फिर रुचिमूलक विधि से होता है या मूल्यमूलक विधि से होता है। रुचिमूलक विधि का मतलब है जड़ प्रकृति का होता है, मतलब किसी के शरीर का भी रुचिमूलक आस्वादन होता है। जैसे अभी हम किसी के आकृति को देखकर बोलते हैं अच्छा लगता है, बुरा लगता है, दिखने के रूप में, या काला गोरा, कसैला, क्या बोलते हैं, भूरा। कसैला एक टेस्ट है। तो क्या मेरी हिंदी जो है 10 वर्ष पुरानी है, तो बीच बीच में मिक्सअप हो जाता है भाषा। पर तो ये हो गया, है ना? तीसरा, 4 विषय एवं 5 इंद्रियों का आस्वादन भी अनुभव है जो निरंतर नहीं है। फिर भी इसकी निरंतरता मानव क्यों चाहता है? क्या इसकी निरंतरता को बनाए रखने हेतु संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान, भय चक्रव्यूह में फंस जाता है? यह प्रकृति की सर्वोच्च कृति मानव। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसमें क्लियर नहीं है, बट फिर भी जो आशय है उसको यदि मैं रखूं तो 4 विषय एवं पांचों इंद्रियों का आस्वादन है। पांचों इंद्रियों के माध्यम से विषयों का आस्वादन हम करते हैं। आस्वादन करने वाली इकाई जीवन है ना? तो आस्वादन क्रिया के बारे में बात करेंगे तो चैतन्य इकाई में जीवन चल रहा है ना? चैतन्य इकाई में जो जीवन है ना, वो उसको करता है। तो उसके लिए इंद्रिय सन्निकर्ष किसी भौतिक वस्तु को आना पड़ता है, तभी ये आस्वादन होता है। तो फिर भी इसकी निरंतरता मानव क्यों चाहता है? क्योंकि मानव सुखधर्मी है ना? तो जब तक सुख, शांति, संतोष, आनंद नहीं होता है, तो इससे जो अच्छा लगना है, तो अच्छे लगने की ही 4 स्थितियाँ हैं या 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार से अच्छा लगना, या टेक्निकल भाषा यदि यूज़ करेंगे तो तृप्त होना। 4 प्रकार की तृप्तियाँ हैं, सुख, शांति, संतोष और आनंद। सुख के पहले या कोई पूर्व स्थिति में जो तृप्ति है, वो इंद्रिय आस्वादन या इंद्रिय अनुभव के रूप में हमको समझ में आता है, या हम उसको अनुभव करते हैं। इससे अच्छे लगने या तृप्त होने की एक सेंस जीवन में आती है, किससे? इंद्रिय आस्वादन से। और ज्ञान होने का मतलब ही है ये ज्ञान होना कि ये तृप्ति स्वयं में से के लिए जागृति पूर्वक हुआ जा सकता है, मान्यता, देव मान्यता, दिव्य मान्यता पूर्वक हुआ जा सकता है। विद्या अत्यंत सरल है, जीवंत है, प्रामाणिक है, सहअस्तित्व में अनुभव सहज है। तो जीवन में प्राथमिकता के क्रम में इस ज्ञान से जो पूर्व की मान्यता, अवधारणा, जीवन शैली, आदत, अभ्यास को बदलने में समय लगता, या विद्या को समझने में समय लगता है, या दोनों साथ इनकॉर्पोरेट होकर तुलन विश्लेषण पूर्वक जागृति क्रम जागृति है। तो विद्या तो अत्यंत सरल है, जीवंत है, प्रामाणिक है, ये वाली बातें तो ठीक है ना? परंतु ये भाषा, सर्वप्रथम भाषा तथा कामना के रूप में हमको ठीक लगता है। तो एक प्रकार से हमारी जो स्थिति, मतलब प्रौढ़ों की स्थिति हमारी, यदि मैं कहूँ, कोई भी प्रौढ़ व्यक्ति जो इस दर्शन के सूचना के संपर्क में आते हैं ना, और इसके मूल तत्वों को और इसको अध्ययन करके मान्यतापूर्वक जीने की आवश्यकता को स्वीकारते हैं, ये स्वीकृति भी चित्त में ही रहती है ना? और उसी चित्त में अन्य वस्तुओं की भी स्वीकृति बनी ही रहती है ना? और वृत्ति में भी इसके विपरीत जो है प्रवृत्तियाँ बनी ही रहती है, और आस्वादन में भी अपेक्षाएँ अनेकों इसके विपरीत भी बनी ही रहती है। तो एक प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो है मैं क्या हो जाता है, इसका नाम यदि हम इलेक्शन वाले भाषा यूज़ करेंगे तो इट्स अ फ्रैक्चर्ड मैंडेट, है ना? फ्रैक्चर्ड है जीवन। उसमें अच्छे की भी कामना है, और उसके विपरीत जो चीज़ें हैं उसके प्रति भी एक दृढ़ आसक्ति, एक दृढ़ मान्यता बनी ही रहती है। ये आयु होते-होते और शरीर यात्रा में आगे हम बढ़ते-बढ़ते इसकी और गहराई बढ़ती जाती है, इसकी विपरीत मान्यताओं का। इसीलिए बचपन से ही यदि इसको शिक्षा विधि से हम यदि इसको प्रस्थापित कर पाते हैं, और उसके साथ उसके लिए वातावरण और शिक्षा और संस्कृति, सभ्यता इसके अनुकूल यदि बन पाता है, तो इसमें जो है अम, समय लगने वाली जो बात है ये कम की जा सकती है ना? परंतु इन वस्तुओं के रहते हुए हम मतलब साक्षात्कार या चेतना विकास में पूरा हो जाएँगे, ऐसा मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि जागृति के विपरीत वस्तुओं को जीवन में रहते हुए जीवन जागृत कैसे हो सकता है? उसके विपरीत वस्तुएँ रखें, मतलब थोड़ा-सा जागृति भी चाहिए, थोड़ा-सा अजागृति भी चाहिए, थोड़ा-सा अनासक्ति भी चाहिए, थोड़ा-सा
आसक्ति भी चाहिए, या कभी कभी आसक्ति भी अच्छा लगता है, कभी कभी अनासक्ति भी अच्छा लगता है, या कामना होती है अनासक्ति की स्थिति में है। तो इसमें भी मुझे लगता है देयर इज़ नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, क्योंकि जो चाहिए उसको हम करते ही हैं, उसकी कोई भी आंशिक तृप्ति, सुख, है ना, या शांति कुछ ना कुछ मिलता ही होगा। तो वो एक अच्छी ही बात है वो। नंबर 5, चैतन्य पक्ष में परिमार्जन क्रिया एक महत्वपूर्ण आयाम है जो जागृति क्रम से जागृति एवं उसकी निरंतरता के लिए गेटवे है। किसका परिमार्जन करे, कैसे? तो सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन होना है ना? किसको करना है? जीवन को ही होना है। उसमें क्या परिवर्तित होना है? मन, वृत्ति, चित्त। बहुत यदि प्रिसाइसली देखेंगे तो चित्त में जो चित्रण है, इसका परिवर्तन होना, क्योंकि उसमें यदि स्वीकृति होती है, इसमें यदि इनपुट आता है तो वृत्ति उसके अनुसार काम करता है, या काम करने की संभावना बनती है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखेंगे तो टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू ज़ीरो में मेरी एक स्थिति है। मैं अस्तित्व के प्रति विपरीत कुछ चीज़ों को मान लिया हूँ, और मैंने और कुछ इसके विपरीत कुछ जी लिया है, मान लीजिए, और मेरी और कुछ घोर मान्यताएं हैं, कुछ आसक्तियां हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, हाँ, जो अनेकों हो सकती हैं। और ये अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण संबंधित आचरण ज्ञान, या यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता के ज्ञान संबंधित जब हम श्रवण कर लेते हैं तो ये सारा इनपुट चित्रण में आता है। ये पहले श्रवण होना पड़ेगा, मतलब ये चित्रित होना पड़ेगा। केवल भाषा तक सीमित रहने से काम नहीं चलता है। तो ये चित्रित होने से क्या हुआ, चित्त में पहले जो भी चित्र था, जिसको चित्त सही मानता था, उससे बड़ी एक चित्र जो है चित्रण क्षेत्र में आ गई, है ना? इसका यदि मूल्यांकन बुद्धि कर पाता है तो ठीक, हाँ, नहीं तो इसका जो प्रभाव है वृत्ति पर पड़ना भावी है, क्योंकि उससे संबंधित शब्द है, न्याय धर्म सत्य संबंधित दृष्टि से संबंधित शब्द है, तो उसका फिर तुलन होना, है ना? तो ये बेसिकली गेटवे है मेरे अनुसार। मतलब स्टार्टिंग जो होना है वो चित्त में श्रवण होना, है ना, और उसका फिर वृत्ति द्वारा मूल्यांकन होना। टेक्निकलिटी के रूप में तो यही बनता है इसमें। एक प्रसिद्ध वाक्य है, अंतर्यामी का बोध मात्र से ही संसार को एक परिवार के रूप में आत्मीयतापूर्वक स्वीकारता है। आत्मीयता को थोड़ा फैलाए एवं सहज स्वीकृति की स्थिति कब आएगी, जबकि अभी खुद में द्वंद्व चल रहा है? क्या जिज्ञासा को और तेज करे, प्रकाश डाले? ठीक है, ये सब अ, एक विद्यार्थी होने के नाते स्वयं मैं आपके साथ केवल शेयरिंग ही कर सकता हूँ। परंतु अंतर्यामी का बोध मात्र से संसार को एक परिवार के रूप में स्वीकारना जो है, ये सत्य बोध की स्थिति की बात है। सत्य बोध जो है बुद्धि के प्रत्यावर्तन के साथ ही संभव होता है, उसके पहले नहीं होता। उसके पहले व्यापक वस्तु के पारदर्शिता होना अवधारणा में आ जाता है, परंतु व्यापक वस्तु में डूबे रहने का बोध होने से ही, अंतर्यामी का बोध मात्र से ही फिर एक पूरे संसार को एक परिवार के रूप में आत्मीयतापूर्वक स्वीकारना बनता है। इसी को फिर प्रेम कह रहे हैं, है ना? उसके पहले ये होता नहीं। आत्मीयता को थोड़ा फैलाए, यही आत्मीयता है। प्रेम ही आत्मीयता है। अनन्यता के रूप में जब हम, दूसरा व्यक्ति हमसे भिन्न नहीं है, या व्यवहारिक भाषा जो बाबा जी ने दिया है इसके लिए, अपना पराया के दूरी से, दीवाल से मुक्ति पाना, ये घटना है। ये दया कृपा करुणा, आगे जाके फिर ये दया कृपा करुणा के रूप में निःसृत होता है। तो इसके लिए हम क्या करें, वो जो अभी बताया है ना, शास्त्र अध्ययन। और कहीं ना कहीं हमारा शास्त्र अध्ययन कम हो जाता है, या शास्त्र अध्ययन को जिस आशय से करना है, या उसका जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाता है। या तो श्रवण में ही कमी रह जाती है, या श्रवण को विश्लेषित करने में कमी रह जाती है, या विश्लेषित जो श्रवण प्राप्त है हमको, उसको जीने के प्रति जो निष्ठा चाहिए, वृत्ति में न्याय धर्म सत्य का जो तुलन चाहिए, स्वयं का जो मूल्यांकन चाहिए, उसको हम ढीला रखे रहते हैं, इसीलिए ये चीज़ बन नहीं पाती है। ये सब बाबा जी का कहा हुआ भाषा है, मैं अपना कुछ, मेरी तो कनेक्टिंग लाइन बनी रही है, परंतु उनका कहा हुआ को दोहरा रहा हूँ, इतना मैं स्पष्ट कर दूँ। और इन चीज़ों के प्रति प्राथमिकता की बात है। तो कुल मिलाकर जितने भी बार हम लोगों ने उनसे पूछा, मैं भी उनसे पूछा इन मुद्दों को, उन्होंने कहा कुल मुद्दा प्राथमिकता का ही है। और प्राथमिकता भी चिल्लाने चीखना से नहीं होता है, इसको भी मतलब लोग करके भी देख लिए हैं, मैं भी सोच के देख लिया। तो प्राथमिकता एक स्वभाव गति में रहते हुए है ना, करने की बात है। प्राथमिकता हफ्ते में एक आवेशित स्थिति है कि परसों तक यदि ज्ञान नहीं होगा तो शरीर छोड़ दूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। न शरीर छूटेगा न ज्ञान होगा। तो क्योंकि शरीर छोड़ना इतना आसान भी नहीं। ठीक है। आत्मा, हाँ, ये हो गया नंबर 7।
आत्मा चैतन्य इकाई के गठन के मध्य पाई जाती है, अतः यह मध्यस्थ क्रिया है। क्या यह जीवन की आत्मा के रूप में मध्यस्थ क्रिया इस ब्रह्म में शून्य में व्यापक में मध्य सत्ता के रूप में है? क्वेश्चन क्लियर नहीं है, परंतु आत्मा मध्यस्थ क्रिया है और मध्यस्थ क्रिया मध्यस्थ सत्ता नहीं है। वो मध्यस्थ सत्ता के रूप में नहीं है, वो है मध्यस्थ क्रिया के ही रूप में। उसको मध्यस्थ सत्ता में होने का, रहने का, भीगे रहने का ज्ञान होता है ना? तो भाषा के रूप में मैक्सिमम हमसे इतना ही कहना बनेगा कि जितनी अ, अखंडता, पूर्णता या महिमा मध्यस्थ सत्ता में है, जो फ्लॉलेस नेचर है मध्यस्थ सत्ता की, व्यापक वस्तु में कोई भी खोट, कोई भी कमी, कोई भी तरंग, दबाव, प्रभाव कुछ भी नहीं है। आत्मा उसके जैसे क्वालिटीज़ से इम्ब्यूड हो जाती है, उसके जैसे क्वालिटीज़ से भर जाती है, या जागृति पूर्वक इस स्थिति को प्राप्त करता है। जीवन का मध्यस्थ को मध्यस्थ कहा है, उस पर सम विषम आवेश का कोई आक्रमण कुछ भी होता नहीं, और उस मध्यस्थ ज्ञान का फिर प्रभाव जो पूरे जीवन में होता है, वही सहजता को और निरंतरता को प्रदान करता है। मध्यस्थ सत्ता एवं मध्यस्थ क्रिया का अंतिम फाइनल ट्यूनिंग क्या है? ये जो मैंने आपको कहा, मध्यस्थ क्रिया का मध्यस्थ सत्ता में अनुभूत होना। क्या यही वह बिंदु है जिसे बाबा ने आत्मा को प्रकृति का चरमोत्कर्ष कहा एवं परंपरा में इसे ईश्वर का अंश कहा? भैया, बाबा जी ने आत्मा को प्रकृति का चरमोत्कर्ष कहा, यहाँ तो ठीक है। परंपरा, अब किसका परंपरा? आपका परंपरा, मेरा परंपरा, हमारे दादाजी का परंपरा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। परंपरा इज नॉट अ सिंगल थिंग, है ना? 50, 100, 2000 इंटरप्रिटेशंस हैं परंपरा के, उसके 50 टुकड़े तो हम खुद देखते ही हैं। परंपरा बोल के कोई भी एक पुस्तक मिलती नहीं। मैं इसे ईश्वर का अंश कहा। वो कौन लिखा, क्या सोच के लिखा, उस व्यक्ति के लिए ईश्वर नामक वस्तु क्या है, अंश का मतलब क्या है, ये सब में जाना बहुत कठिन है ना? भाषा के रूप में, मैं आपको पहले ही बोल दिया, मुझे हिंदी आती नहीं, आज भी नहीं आती है। मैं हिंदी रट के बोल रहा हूँ। हाँ, ईश्वर का अंश यदि देखेंगे तो देन इट डजंट मेक सेंस। हाँ, मध्य दर्शन के अनुसार तो आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है। यदि व्यापक वस्तु को ईश्वर कहा गया है और आत्मा को फिर अंश कह रहे हैं, अंश, मध्य दर्शन के अनुसार ये वाक्य गलत साबित होगा। तुलनात्मक अध्ययन विधि से मध्य दर्शन के अनुसार आत्मा जो है चैतन्य क्रिया में ये मध्यांश है, तो चैतन्य क्रिया का अंश है, ये ईश्वर का अंश नहीं है। सो दैट लाइन इटसेल्फ इज कॉन्ट्रडिक्टेड। जो व्यापक में विलय होने की बात, विलय का भी मतलब नहीं समझ में आता है, तो हम व्याख्या कुछ भी दे दें तो समझ में तो आता नहीं। ज्ञान ही भ्रम, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, ये मैं कह दूँ। ज्ञान ही भ्रम एवं भ्रम ही ज्ञान है, मतलब प्रकृति की इकाइयों का व्यापक में संपृक्तता अवश्य नियम नियंत्रण संतुलन जड़ में एवं न्याय धर्म सत्य के रूप में व्यापक का ही जागृत जीवन की अभिव्यक्ति प्रकाशन, क्या ये सही है? इस लाइन में इतना ही मुझे लगता है हमको अंतर शायद यदि करें तो, जब ज्ञान ही भ्रम है और भ्रम ही ज्ञान है, ये अनुभव की स्थिति में